Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5 and the name of our unit is Geography. We are on part number 1 of this unit, that is Globe and Map Skills. Today we are going to discuss about land masses, यानी कि मुख्तलिफ जो ज़मीनी हिस्सा है हमारी ग्लोब के ऊपर जो आपको नज़र आता है या हमारी ज़मीन के ऊपर दो तरह के हिस्से ना, पानी और खुश्की का हिस्सा। तो आज हम उन्हीं लैंड मैसेस को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। सो क्विकली टेल मी व्हाट आर की एलिमेंट्स ऑफ अ मैप। क्विकली recap it. Number 1 is the title or the name of the map, then comes the directions, north, east, west, south, then comes the scale and the legend. Okay my dear students, now let's quickly move forward towards an activity. So इस activity के लिए टीचर बच्चों को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगी, दो ग्रुप्स में डिवाइड करें। दोनों बच्चों के पास जो है वो ग्लोब होना चाहिए और टीचर क्या बच्चों से पूछेंगी, डिवाइड द स्टूडेंट्स इन 2 ग्रुप्स, आस्क द फर्स्ट ग्रुप टू फाइंड लार्जर लैंड पोर्शंस। आपको जब ग्लोब दिया जाता है, ये देखें, जब आप ग्लोब देखते हैं, ये देखें, तो इस ग्लोब में आपको जो कलर्ड हिस्सा नजर आता है दैट इज द लैंड मास। तो इनमें बाउंड्रीज, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हर जो लैंड मास है उसको बाउंड्री जो है वो किया होता है, तो आपने हर बड़े लैंड मासेस, एक ग्रुप ए जो है वो बिगर लैंड मासेस ढूंढेगा और जो ग्रुप बी है वो स्मॉलर लैंड मासेस ढूंढेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू। सो हेयर यू कैन सी सम वेरी स्मॉल लैंड मासेस मैप के इसी ग्लोब के ऊपर आपको दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं अगर ढूंढकर आपको किसी का नाम बताऊं, मिंडानो, थाईलैंड, China is a bigger landmass, Russia is a very bigger landmass, United States of America, these are the bigger land masses. So इसी तरीके से बच्चे जो हैं bigger and smaller land masses को point out करेंगे in their globe. Quickly pause the video and do this activity. I hope everybody has done it. So आप टीचर को बताएंगे, टीचर हर ग्रुप के पास जाएगी, ग्रुप ए के पास टीचर गई और उन्होंने bigger land masses बताए, then she went to the ग्रुप बी एंड दे टोल्ड द स्मॉलर लैंड मैसेस जो उन्होंने पॉइंट आउट किए। सो इस तरीके से बच्चों की एक प्रैक्टिस हो जाएगी, दे विल बी एबल टू लोकेट डिफरेंट थिंग्स ऑन द मैप। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स टुडेज स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। सो आज के लेक्चर में द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू define and locate the major land masses, continents and oceans and seas. So आज के लेक्चर में बच्चे जो हैं एक मैप में मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको लोकेट करेंगे, वो ओशंस, लैंड्स, कॉन्टिनेंट्स, इनको लोकेट कर पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन। सो ये भी एक छोटी सी एक्टिविटी की तरह है। सो व्हेन वी लुक एट अ ग्लोब, व्हाट डज द ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कलर्ड एरिया। सो अगेन मैं अब आपको, क्योंकि आई हैव अ ग्लोइंग मैप, मेरे पास एक ये जो ग्लोब है मेरा, ये इलेक्ट्रिकल ग्लोब है, तो मैं आपको लाइट्स ऑफ करके हम इसके मुख्तलिफ कलर्स जो हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सो आई विल स्विच ऑफ द लाइट्स नाउ एंड आई विल, ओके, सो व्हेन वी लुक एट द मैप ग्लोब, व्हेन वी लुक एट द ग्लोब, सो यहां आपको दो तरह की चीजें नजर आती हैं। फर्स्ट यू सी द ब्लू कलर, आपको ब्लू कलर नजर आता है। So can everybody locate the blue color? So where is the blue color? This is all the blue color. और जो colored areas आपको नजर आ रहे हैं, this is the land area. So दो चीजें आप इसके अंदर देख रहे हैं, आप blue color देख रहे हैं जो कि आपको water bodies show कर रहे हैं। For example, North Pacific Ocean I can locate here. This is all blue. तो ये एक bigger water body को, एक ocean को represent कर रहा है। Then I can locate here Canada. So इस area में नॉर्थ पोल के करीब जो है मुझे कनाडा नजर आ रहा है, जो कि एक लैंड पोर्शन है, इसको पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है। देन डाउन हियर आई कैन सी यूनाइटेड स्टेट्स, सो इसको लाइट पर्पल कलर से नोट किया गया है और ये भी एक लैंड मास है। सो यहाँ मुझे ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है वो दिया गया है जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है। तो इस तरीके से आप कलर वाइज भी
मुख्तलिफ जो चीजें हैं उनको ग्लोब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑलवेज द ब्लू कलर रिप्रेजेंट द वाटर बॉडीज, पानी के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है. एंड द कलर्ड पोर्शन इज रिप्रेजेंट्स द लैंड एरिया. ठीक है, चलें. नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड towards the reading. So my dear students, for reading you will quickly open page number 74 in your social 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. 74 page hai, land mass. The earth's solid surface that is not permanently covered by water is called a land mass. यानी कि खुश्की का वो हिस्सा जहां पानी जो है वो permanently मौजूद नहीं होता. यानी कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि वहां बिल्कुल पानी नहीं है, पानी की मौजूदगी हो सकती है, लेकिन परमानेंट पानी वहां पर मुस्तकिल पानी जो है वो नहीं ठहरता, एवापोरेट हो जाता है या कुछ भी. सो दैट इज कॉल्ड अ लैंड मैस, खुश्की का हिस्सा. डिफरेंट लैंड मैसेज ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट. यानी कि मुख्तलिफ खुश्की के जो हिस्से हैं उनको कॉन्टिनेंट्स के अंदर, बर्रे आज़मों के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है. सो व्हाट आर द कॉन्टिनेंट्स? Continents are large pieces of land masses and some smaller islands. There are 7 continents on the earth which are orderly listed from the largest to smallest. So my dear students, इस दुनिया में हमारा जो अर्थ है, this earth has 7 continents. 7 बर्रे आज़म है इसके अंदर. उनको अभी मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ. सबसे बड़े से छोटे की तरफ जो है उनको अब सबसे बड़ा जो है वो एशिया है, और जो पाकिस्तान है दैट इज ऑल्सो इन कॉन्टिनेंट एशिया, यानी कि बड़े आजम एशिया में हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो प्रेजेंट है. सो इस तरीके से ये बड़े बड़े लैंड मैसेज हैं और इनके अंदर फिर कंट्रीज और आइलैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. सो अभी हम एक कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम आइलैंड को डिस्कस करेंगे. सो एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, देन कम्स अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, Europe, Australia. So the smallest continent is the Australia. The biggest is the Asia. So here you can see the 7 continents. Asia सबसे बड़ा है, as you can see. Then comes the Africa, then North America, South America, Antarctica, and the Australia is the smallest, as you can see. सो इनको आप अपने ग्लोब पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो हेयर चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, दे ऑल कम इन एशिया. ये एशिया कॉन्टिनेंट में है और ये सबसे बड़ा है. समवेयर हेयर डाउन हेयर इज द अफ्रीका. फिर यहाँ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो इस तरफ आ जाते हैं. दिस इज द नॉर्थ अमेरिका. और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, समवेयर डाउन हेयर इज ऑस्ट्रेलिया. ये टुवर्ड्स मोर साउथ होता है ये. सो इस तरीके से है ये. दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज हेयर, इट इज ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये साउथ से करीब है, साउथ पोल से ये ज्यादा करीब है. ओके, so tidbits. Asia is the largest continent in the world. It covers 1/3 of the Earth's surface. Africa is the second largest continent. World's longest river is the Nile River in terms of length. And the desert is Sahara Desert in terms of area. दोनों जो हैं ये नाइल रिवर भी और सहारा डेजर्ट भी, दे आर इन अफ्रीका. सो यहाँ मैं अगर अफ्रीका को ढूंढूं तो यहाँ ये अफ्रीका है और मैं आपको सहारा डेजर्ट यहाँ लोकेट करके दिखाती हूँ. सो इस तरीके से टीचर्स बच्चों के हाथ में एक दफा अगर आप ग्लोब दे देंगे ना तो बच्चे जो हैं वो इजीली, ये देखें, हेयर इज द सहारा डेजर्ट, आई हैव लोकेटेड इट. ये अफ्रीका है और ये पूरा अफ्रीका है और ये इधर सहारा डेजर्ट है और इसी में ही नाइल रिवर भी प्रेजेंट है. इट इज इन अफ्रीका. हमने पढ़ा था ना कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो थी रिवर नाइल के पास जो है वो प्रेजेंट थी. सो एंटार्क्टिका इज कॉल्ड द फ्रोजन कॉन्टिनेंट. सो एंटार्क्टिका जो है क्योंकि ये पोल्स के करीब है, साउथ पोल के ज्यादा करीब है ये, तो ये जो है फ्रोजन है. यूरोप इज द ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट एनी डेजर्ट. यूरोप एक ऐसी जगह है जहां कोई भी डेजर्ट नहीं है. The continents are further divided into countries, borders. There are 195 countries in the world. So ये बात आपने याद रखनी है कि दुनिया में 195 कंट्रीज हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट्स को छोटे कंट्रीज में उसके बाद डिवाइड किया जाता है. कंट्रीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय देयर
बॉर्डर्स। और जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हर जो मुल्क है उसके इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं जिनको लेजेंड में रिप्रेजेंट भी किया होता है। तो हर बर्रे आजम जो है उसको छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड किया जाता है और उनके हर कंट्री के जो है वो बॉर्डर्स जो है वो मौजूद होते हैं। सो नाउ व्हाट इज एन आइलैंड? ठीक है, एक आइलैंड जो है उसको उर्दू में जजीरा कहते हैं। तो ये क्या होता है, लेट्स स्टडी। Island is a relatively smaller piece of land that is surrounded by water from all sides. For example, Estola Island, which is situated in Balochistan. There are many islands on the earth, but 10 major islands of the world are shown in the figure. So my dear students, जजीरा एक ऐसी जगह होती है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरी हुई होती है और बीच में जमीन का खुश्की का हिस्सा होता है, उसको हम जजीरा कहते हैं। एस्टोला एक जजीरा है जो कि बलोचिस्तान में प्रेजेंट है और इसको चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ अपने मैप में आपको कहूं कि चलें कोई मुझे जजीरा ढूंढ के दिखाएं या कोई एक आइलैंड जिसको कहा जाता है, सो न्यू कैलेडोमा, here I can see a very small island. It is all covered by water. ठीक है, and it is part of Australia के करीब है, it's somewhere near Australia. So इस तरीके से आप जो है आइलैंड को कॉन्टिनेंट से अलग कर सकते हैं कि ये जो है ये पानी से पूरा जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है और it is a relatively smaller piece of land mass. So 10 मशहूर आइलैंड जो है, एस्टोला आइलैंड is in Balochistan. Then major islands of the world, that is Victoria Island, Ellesmere Island, Greenland, Baffinland, Great Britain, Madagascar, Borneo, Sumatra, New Geneva, Honshu. So these are 10 very famous islands जो कि पानी से जो है तमाम घिरे हुए हैं। अगर आप इनको नोट डाउन भी करें तो ये चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। So take a large globe and locate the 7 major continents, 10 major islands on it. Make different groups in the class and ask each group to locate them on the globe in front of the class. So my dear students, मैंने जैसा कि आपको दिखाया था, मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया ढूंढ के दिखाया, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका. So these are the major continents. इसके अलावा अगर हम जो है वो जो 7 आपको वो ढूंढने हैं islands. So here I can see Greenland. It is a island. उसके अलावा जो आपकी बुक में दिए गए हैं 10 मेजर आइलैंड्स, आपने उनको इसी तरीके से अपने ग्लोब में फाइंड आउट करना है. इट्स वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू कीनली लुक एट इट, ऑब्जर्व करना है आपने. टीचर्स प्लीज ग्रुप में डिवाइड करें बच्चों को एंड आस्क देम टू लोकेट द आइलैंड्स जो कि बुक में दिए गए हैं. सो बच्चों के लिए ये आसान होगा सोचना. सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली कंप्लीट दिस एक्टिविटी. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the home activity. Draw the world map in your notebook and label the continents and oceans on it. Also write down the names of the ocean in ascending order according to the size. So my dear students, अभी आपने सिर्फ draw करना है world map और उसमें आपने continents जो है वो locate करने हैं. You can also take help from the book. वहाँ आपके 7 continents draw हुए हैं. So you will do this as a home activity. So these are the 7 continents. आप इसको एज इट इज जो है वीडियो को पॉज करके इन योर होमवर्क यू कैन कंप्लीट इट. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द evaluation. What are land masses which are not permanently covered by water are called land masses. So how much continents are present on earth? There are 7 continents. What are the names? क्या क्या नाम है उनके? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका and Australia. These are the 7 continents. So what are islands? Islands are the piece of land masses that are surrounded by water. Okay, my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. So what are continents? How much portion they fill on earth? So my dear students, कौन-कौन से continents हैं? आपने उनके names लिखने हैं. Take help from the book. डिफाइन करना है आपने कॉन्टिनेंट्स को और बताना है कि कितना पोर्शन ये कवर करते हैं. राइट द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द रेलेवेंट बॉक्सेस. सो दिस इज एशिया. इस तरीके से आप तमाम के जो है वो नेम्स जो हैं यू विल राइट डाउन.
Okay, this is the next part of the worksheet. Write the names of the 7 major islands. Some islands जो हैं जो कि आपने अभी पढ़े हैं उनमें से 7 के नाम लिखें. Write the names of the continents in ascending order. आपने 7 continents के नाम सबसे बड़े से लेके छोटे तक का नाम जो है आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. सबसे छोटे का ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले आएगा और एशिया सबसे एंड में आएगा. असेंड करना है आपने ना. असेंड का पता है ना, छोटे से बड़े की तरफ जाना है. सो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट इट. Okay, my dear students, so for homework, you will do home activity number 2 given on page number 76. You will only draw the continents. And question number 23, question number 2 and 3 from section A given on page number 80. Question number 2, only continents, section B, page number 80. So, आपने question 2 जो है section B का, उसमें सिर्फ continents का portion करना है और section A से आपने question 2 और 3 जो है वो complete करने हैं. Okay, my dear students, the wrap up of the lesson is today we have discussed about the land masses which are continents and islands. So there are 7 major continents which are further divided into countries, and each country has its own international borderline. So my dear students, islands are the land masses which are surrounded by the water. There are relatively smaller pieces of land than continents. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.